मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था। प्रिया सेठ जो राजस्थान के पाली के फलना विलेज की रहने वाली थी। प्रिया के जो ग्रैंडफादर थे एक प्रिंसिपल थे, प्रिया के फादर एक लेक्चरर थे और प्रिया की माँ एक टीचर थी। और प्रिया भी इन्हीं तीनों को मार्गदर्शन का आइकन मानी थी। तभी तो 10th क्लास में 98% और 12 में 92% लाई थी। और इसी कारण प्रिया की माँ चाहती थी कि प्रिया कहीं अच्छे कॉलेज से पढ़े, कहीं अच्छे से मार्गदर्शन करे और इसी लेगेसी पे चले और आगे चलकर वो टीचर या प्रोफेसर ही बने। और इसीलिए उन्होंने फलना विलेज से जयपुर जैसे सिटी में प्रिया को पढ़ने के लिए भेज दिया और वहां पे एक बड़े ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। प्रिया की मदर जहां प्रिया को जयपुर में अच्छे संस्कार और अच्छे शिक्षा के लिए भेजा था, लेकिन प्रिया वहां पे जाते ही एक बहुत ही बड़ा डार्क शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी वीडियो पसंद आया आप लोग को, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह इंसिडेंट रियल स्टोरी बनाता रहूं और आपके सामने वो रियल स्टोरी आते रहे। तो अगर ये भी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक कर ही दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी के आगे बढ़ते हैं। यह घटना है 2 मई 2018 की, जब शाम के अप्रोक्सीमेट 6 बज रहा था और उसी समय एक दुष्यंत शर्मा नाम का व्यक्ति अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था। जैसे ही दुष्यंत बस में बैठता है और अपने घर के लिए रवाना होता है, उसी ड्यूरिंग उसके फेसबुक आईडी यानी कि मैसेंजर पे एक मैसेज आती है। वो मैसेज उसके दूसरे फेक आईडी पे आया था, जो उन्होंने एक अलग ही लाइफ दुनिया बनाया था। क्योंकि वो दुष्यंत का जो फेक आईडी था उस पे दुष्यंत हमेशा बड़े बड़े गाड़ियों के सामने फोटो पोस्ट करता था, बड़े बड़े बंगलों के पास फोटो पोस्ट करता था। यानी कि उस फेक आईडी पे हमेशा दुष्यंत अमीर दिखाने की कोशिश करता था कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। लेकिन उस फेक आईडी की दुनिया से दुष्यंत का दुनिया बहुत ही अलग था, क्योंकि दुष्यंत एक मिडिल क्लास का लड़का था जो सुबह में 8 बजे अपने घर से निकल जाता था और 9 बजे से 5 बजे तक किसी ऑफिस में काम करता था और काम करके जस्ट अपने घर पे चला जाता था। दुष्यंत की शादी भी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। बट उस दिन वो अपना पूरा काम करके ऑफिस से जब अपने घर लौट रहा था तो बस में जो फेक आईडी बनाया था जिसमें अपना नाम दीवान कोहली रखा था, उस पे एक मैसेज आती है, जिस मैसेज में लिखा ये रहता है कि आज आप हमसे मिल सकते हैं क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है और जो काम आप वीडियो कॉल पे करते हैं, वीडियो कॉल पे देखते हैं, वीडियो चैट करते हैं, यानी कि जो भी आपके अंदर की भावनाएं हैं वो आप मेरे साथ फिजिकली कर सकते हैं। इस सारे मैसेज देखकर दुष्यंत को ऐसा लगा कि आज ऑफिस में थकान ही नहीं हुआ है और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वहां से वो जस्ट घर चला जाता है। घर जाकर कपड़े चेंज करता है, कपड़े चेंज करके वो खाना खाता है, खाना खाकर थोड़ी देर में वो रिलैक्स होता है और वहां से उठ जाता है और अपने बीवी से बोलता है कि आज मेरे ऑफिस के कुछ मीटिंग है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। यह बातें बोलकर अपने पापा के पास जाता है और पापा से अपने अल्टो 800 का की मांगता है और वहां से अपना अल्टो लेकर यह जयपुर की गांधीनगर निकल जाता है। बट उस समय रात को 10 बज चुके थे और 10 बजने के बाद निकलता है। जस्ट उसके 1.5 घंटे के बाद उसके पापा जी के नंबर पे एक कॉल आता है जिसमें दुष्यंत बहुत ही घबराया हुआ रहता है और बोलता है कि पापा आप मेरे लिए 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर दीजिए, मैं किडनैप हो चुका हूं, अगर नहीं कीजिएगा तो मेरा मरना तय है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा वो कहीं से भी किसी तरह करके 10 लाख रुपए का इकट्ठा करते हैं और बताए हुए एड्रेस पे वो डाल देते हैं। लेकिन उस दिन इंतजार करने के बाद भी दुष्यंत घर नहीं आता है। तो जस्ट उसके अगले दिन ये लोग घबरा जाते हैं और पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो 2 मई को घर से निकला लेकिन रास्ते में किसी ने उसे किडनैप कर लिया और 10 लाख का फिरौती भी मांगा। मैंने उस फिरौती को वापस भी किए लेकिन अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया है। पुलिस ने रामेश्वर शर्मा की पूरी बातें सुन ली और पूरी बातें FIR दर्ज कर लिया और इनको घर पे भेज दिया। लेकिन जस्ट उसके अगले दिन पुलिस को एक लाश मिलती है। उस लाश का जो पूरा फेस था वो किसी व्हीकल यानी कि किसी औजार से इतना क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि वो नहीं पहचान पाए रहे थे यह इंसान कौन है और कहाँ की है। लेकिन जस्ट उसके एक दिन पहले रामेश्वर शर्मा अपने बेटे के गुमसुम होने के जो रिपोर्ट लिखाए थे, इसी कारण वो पुलिस रामेश्वर शर्मा को कॉल करती है और रामेश्वर शर्मा को बुलाती है कि आइए मेरे पास एक जरूरी काम है। लेकिन जब रामेश्वर शर्मा वहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो उनसे बताया जाता है कि ये जो लाश पड़ी है इसे क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन है। जब रामेश्वर शर्मा उसके फेस देखते हैं तो ये भी चौंक हो जाते हैं कि ये आदमी इंसान है कौन। लेकिन कपड़े से और कुछ नोटिस यानी कि जो तिल उल होता है, जो कटोट का साइन रहता है, उससे मालूम चलता है कि दूसरा कोई नहीं, ये तो मेरा ही बेटा दुष्यंत शर्मा है। और वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं
कि जब मैंने 10 लाख रुपया का फिरौती दे भी दिया था तो बेटे का ऐसा हाल किसने किया। ये सारे घटना घट जाती है और पुलिस उसके जस्ट बाद ही उसके मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लगती है, क्योंकि इसका गुमसुम होने का क्लेम एक दिन पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया गया था और पुलिस इसका मोबाइल का लोकेशन टैप करती है। तो मोबाइल का लोकेशन उसी जगह जाते हैं जहाँ वो लड़की रहती थी, यानी कि प्रिया रहती थी, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा किया था। पुलिस का टीम प्रिया के उस मकान के पास पहुंचती है और प्रिया को अपने कस्टडी में ले लेती है। उस समय तक प्रिया 25 वर्ष की हो चुकी थी और जो दुष्यंत के साथ जो काम हुआ था वो प्रिया और प्रिया के 2 दोस्तों ने मिलकर किया था। यहाँ तक प्रिया जो लोग शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उसकी लड़की प्रिया ऐसी हो चुकी थी कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया और बोला कि ऐसा मर्डर तुमने क्यों किया, तो प्रिया का जवाब आया कि सर, इंडिया में इतने ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं और एक और मर्डर हो गया तो क्या हो गया। तो ये बातें सुनकर पुलिस तो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर प्रिया को हो क्या गया है, लेकिन प्रिया ने ऐसा क्यों किया, तो चलिए इसका खुलासा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कर देते हैं, फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असल में जब पुलिस ने छानबीन किया तो उसे बहुत सारे नोट्स मिले और बहुत सारे ऐसे स्टोरी मिले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब प्रिया अपने घर यानी कि अपने गांव से जयपुर में रहने आई थी तो अपने एक रिलेटिव के घर पे रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो अलग रूम ले लेती है, यानी कि फ्लैट ले लेती है। फ्लैट में जाने के बाद प्रिया को पैसे कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी जो पैसे भेज रही थी प्रिया को सारे शौक उसमें पूरा नहीं होते थे, क्योंकि वो चाहती थी कि कॉलेज में वो सबसे ज़्यादा अमीर दिखे। और इसी अमीर के कारण प्रिया ने एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकला तो वहाँ पर अप्लाई भी किया। लेकिन जब प्रिया वो जॉब करने जाती है तो उसको ये मालूम चलता है कि किसी प्रकार का जॉब नहीं है, यहाँ पे सेक्स रैकेट कराया जाता है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू देने वाले आए थे वो केवल लड़कियाँ थी। लेकिन प्रिया उस डार्क को हंसकर कबूल कर लेती है और वो ये सोचती है कि चलिए 1-2 घंटे के काम में इतना ज़्यादा मोटा रकम आ ही रहा है तो इससे मेरा सारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन प्रिया वहाँ पे 2 से 3 महीने काम करती है और 2 से 3 महीने काम करने के बाद वहाँ से हट जाती है और प्रिया खुद की अब व्यवसाय करती है और अपने कॉलेज की जो कलीग थी, जो फ्रेंड्स है, उसको प्रोवाइड करती है कि मेरे पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ऐसा कीजिए, 1-2 घंटे के काम है, मोटा रकम छापेंगे। फिर प्रिया अपना एक अलग ही फ्लैट लेती है और उस फ्लैट में अपने दोस्त दुलबीर सिंह, जो कि मुंबई का रहने वाला था, उसको एंगेज करती है और उसका एक और फ्रेंड होता है जिसका नाम प्रतीक रहता है। ये 3 लोग रहकर उस फ्लैट के मैनेजिंग करने लगते हैं और वहाँ पे धंधा चलाने लगते हैं। और उसके बाद इन लोगों का डिमांड आता है कि क्यों ना हम 5,000, 10,000, 20,000 से क्यों ना हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो पैसे आ रहे थे ये भी इनको कम पड़ने लगे थे। क्योंकि इन लोगों का मानसिकता था कि जो भी महंगी सामान है वो मुझे सस्ती जब तक ना लगने लगे तब तक मैं पैसा कमाऊंगा, और इतना पैसा कमाऊंगा कि महंगी सामानें भी मुझे कौड़ियों का दाम लगने लगे। और यही सोच के कारण इन लोगों ने 10,000 के जगह पर 10 लाख को चूज किया और अमीर लड़कों को फंसाना चालू कर दिया। फेसबुक पे, इंस्टा पर इस सारे लोग पोस्ट डालने लगे और जितने भी जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उसको ढूंढने लगे। ऐसा बात नहीं था कि यह केवल दुष्यंत शर्मा के साथ हुआ था, ऐसे ऐसे हजारों केस वो लोग बिता चुके थे। लेकिन जब दुष्यंत उस रात को यानी कि 2 मई को उसके घर पे जाता है तो प्रिया उसके लिए डिनर बनाती है। डिनर बनाने के बाद उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वो सारे इससे प्यार करने लगती है। लेकिन जब प्यार करने जाती है, अपने कपड़े खोल देती है, उसके बाद इससे पूछती है कि आप क्या करते हो, आप इतने अमीर क्यों हो। तो दुष्यंत ने वहाँ पे एक गलती कर देता है। वो गलती ये होता है कि दुष्यंत बोल देता है कि मैं कोई ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं एक बैकग्राउंड यानी कि एक मिडिल फैमिली से हूँ और मेरा काम 9 बजे से 5 बजे तक किसी ऑफिस में होता है जहाँ से मेरे एक बेसिक सैलरी आती है और मेरा फैमिली भी है। प्रिया ने तो इस बात से इग्नोर कर दिया कि आपकी फैमिली है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको एक बात चुभ गया, वो थी अमीरी की। तो प्रिया ने बोला कि आप जो फेसबुक आईडी बनाए हैं, इतने महंगे महंगे बंगले के सामने फोटो डालते हैं, डिनर के पास फोटो डालते हैं, महंगे गाड़ियों को लेकर फोटो डालते हैं, वो क्या है। तो बोलता है कि ये मेरी फेक आईडी है, मेरा रियल नाम दुष्यंत शर्मा है और जो मैंने दीवान कोहली के नाम से आईडी बनाया है वो बिल्कुल फेक है और इससे मेरी लाइफ नहीं है।
और यही बात प्रिया को अनबन लगती है और प्रिया इसे किडनैप कर लेती है, क्योंकि सारे काम प्रिया सेक्स के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए कर रही थी। और यही सोचकर वो साइड में चली जाती है और अपने दोस्तों को बुलाती है जो कि बगल के ही रूम में रह रहे थे, और वो लोग आते हैं, इसे बांध देते हैं। बांधने के बाद इसके पिताजी के पास कॉल लगाया जाता है और 10 लाख की फिरौती की मांग की जाती है। लेकिन इसके पिताजी तो 10 लाख रुपया दे देते हैं, लेकिन मौत किस कारण से होती है इस सस्पेंस हो जाती है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर शर्मा जब 10 लाख रुपया यानी कि ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और पैसा क्रेडिट हो जाता है तो वो लोग दुष्यंत शर्मा को छोड़ देते हैं। लेकिन बगल का जो उसका फ्रेंड था वो बोलता है कि अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो ये बाहर जाता है तो हम लोग का सारे प्रोपेगेंडा ये बाहर सामने कहीं मीडिया के सामने ला दे, कहीं दूसरे किसी के सामने ला दे, तो हम लोग का बिजनेस ठप हो सकता है। और यही सोच के कारण प्रिया ने मिलकर उसका कत्ल करती है। और कत्ल करने के बाद ये लोग बुझते हैं कि कहीं ना कहीं लाश को हम लोग फेंक देंगे जिससे इसकी पहचान ना हो। पहचान छुपाने के लिए इस सारे लोग उसके फेस होता है उस पे किसी ना किसी हथियार से कुचलने लगते हैं। कुचल कर उसका फेस पूरा बाउंड कर देते हैं जिसके कारण उसका शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। और वो लोग ले जाकर वहां से तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पे उसको फेंक देते हैं। लेकिन किसी तरह वो लाश तो मिलती है और ये लोग सारे लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं और पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं। बट मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी घटनाएं आप लोग के साथ में हो या आप गर्ल हो या बॉयज हो तो कभी भी ऐसी कामें ना करें। किसी को भी फ्रेंड बनाए, किसी के घर पे जाए जो रियल हो, जिसके घर से आप आना जानी करते हैं, जिसके बारे में सारी बातें जानते हैं, तब भी आप ये कदम उठाइए, वरना आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो चलिए आज की इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं जस्ट इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।